हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज आपकी क्लास होने वाली है जीके और जीएस की। जो पिछली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी देख सको कि उस लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, जैसे कि आर्मी में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बैंकॉक राजधानी है। ऑप्शंस हैं श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस। तो बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काला मोती के नाम से जाना जाता है। काला मोती के नाम से किसे जानते हैं? तो पेले को जाना जाता है, खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगटोक राजधानी है। गैंगटोक किसकी राजधानी है? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिक्किम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय मुख्यतः पाई जाती है। चाय, तो चाय जो है वो पहाड़ी ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें पाई जाती है, जैसे आसाम वगैरह जो है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? देखो, लोकसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है जब प्रधानमंत्री उसको अनुमोदित करे, उसको थोड़ा गाइड करे। ठीक है, तो राष्ट्रपति करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMA स्थित है। IMA कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। IMA फुल फॉर्म क्या है बताया हुआ है आपको, जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचे का शहर कहा जाता है। बगीचे का शहर, तो ये बेंगलोर को कहा जाता है, यानी बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है? देखो, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, ये मानो यहाँ पे है सूर्य। ठीक है, ये क्या मान लिया? सूर्य। ये क्या है? पृथ्वी है। और यहाँ पे क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। तो यहाँ से जो सूर्य की रोशनी जो पूरी गिरनी चाहिए थी पृथ्वी पे, तो चंद्रमा उस रोशनी को थोड़ा ढक लेता है। ठीक है, तो हमें सूर्य क्या होता है? कटा हुआ प्रतीत होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। असम की राजधानी है। ऑप्शन है आपके पास अगरतला, कोहिमा, दिसपुर, शिलोंग। तो दिसपुर यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो ये तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आपको आता ही होगा। तारापुर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? देखो, ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है और जो निचला सदन होता है वो लोकसभा कहलाता है। तो ऊपरी सदन पूछा है, राज्यसभा हो गया। ये स्थायी सदन भी इसको कहते हैं, स्थायी सदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? मगरमच्छ, सर्प, छिपकली। तो छिपकली को आपने देखा होगा कई बार, जो उसकी पूंछ है वो कट जाती है, उसके बाद में वापस उग जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, लिजार्ड, छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये हम सभी को पता है, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। अपनी जो ग्रीन वाली बुक है आर्मी GD फुल सिलेबस वाली, उसमें जो परमवीर चक्र विजेता हैं और उनकी जो स्टोरीज रही है वो उसमें आगे जो कलर विजन चार्ट वाले जो पेज हैं उसके बाद में दिया हुआ है, वो आप वहाँ बुक में से पढ़ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे साइंस का। ओके, थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? थर्मामीटर में क्या भरा होता है? बिल्कुल पारा रहता है इसमें। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, पारा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? विद्युत उत्पादक, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर। देखो अमीटर जो होता है उसमें धारा मापी जाती है, गैल्वेनोमीटर भी जो है छोटी से विक्षोभ को ये मापता है धारा के, ठीक है, विद्युत धारा के। तो यहाँ पे विद्युत का उत्पादक पूछा है, तो जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो विद्युत का उत्पादन कौन कर रहा है? जनरेटर कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो ये एप्पल करना है आपको, इसमें एप्पल लिख लेना है इसको, ओके। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है ये, तो वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, ओके। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ये देखो ए और सी ऑप्शन सेम ही आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप ये याद रख लेना, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। एक कर लो इनमें से, कोई एक को काट दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ आपको बताना है, तो हीरा है। बड़ी चट्टानों को काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है, जो यंत्र होते हैं उसमें हीरा लगा होता है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। पूछा जाए कि ये किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, कार्बन का। इसके अलावा कार्बन के ग्रेफाइट और फ्लूरीन भी अपर रूप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज, तो ये फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। एक चेचक के टीके का भी पूछा जाता है, तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। और पेनिसिलिन की खोज की है फ्लेमिंग ने, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? पोलियो से कौन सा अंग? तो पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या होता है? वंशवृद्धि, पौधे भी देखो वंशवृद्धि करते हैं, जीव भी करते हैं, चलना फिरना, पाचन, श्वास। देखो श्वास भी एक तरह से पौधे लेते हैं, क्योंकि पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और जब वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर रहे हों, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया चल रही हो, वो खाना बना रहे हों, तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उसके अलावा नॉर्मल जो इंसान रहते हैं उनकी तरह वो बिहेव करते हैं जब वो खाना नहीं बना रहे हों। पाचन की क्रिया भी होती है, तो एक तरह से मूवमेंट वो खुद से प्रॉपर नहीं कर पाते, यानी चलना फिरना यहाँ पे क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं, लगभग 78.9% के अराउंड जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जलाने में सहायक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल की संपदा को हमें क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए, बचाना चाहिए, उद्योग के काम में लेना चाहिए और उद्योग के कामों में लगाना चाहिए। दोनों सेम ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो राइट ऑप्शन पे जाना है, बचाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? कौन सा घटक है जो रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है उस पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की प्रकृति या उनकी घटता पर, अनुघटन की उपस्थिति, तापमान, उपरोक्त सभी। तो देखो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर रह जाइएगा। जो उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, जो पदार्थों की प्रकृति है, टेम्परेचर है, ये सभी जो है केमिकल रिएक्शन पर प्रभाव डालते हैं, उसकी स्पीड पर, उसकी गति पर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? ग्राउंड तंतु,
स्क्लेरेन, कायम, हाइपोडर्मी या इनमें से कोई नहीं? तो देखो जाइलम और फ्लोएम, पहले तो क्या है ये, जाइलम जो होता है वो जल को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन को, जो भोजन है उसको पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ये एक प्रकार के उत्तक होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। अब इनके बीच पाए जाने वाला जो तंतु होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम हाइपोडर्मी। ठीक है, हाइपोडर्मी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो सर्वाधिक ये CO2 के कारण। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं जीके और जीएस के, जो आपकी पीछे की एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब इन क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोनों लिखना है कि साइंस में इतने क्वेश्चन सही हुए हैं 15 में से, जीके में इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। रेगुलर जो आपकी क्लास रहेगी, बीच में दिवाली के कारण जो है आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि सभी जो टीचर्स हैं वो घर पे चले गए थे और सबकी छुट्टी थी। बट अब प्रॉपर आपकी क्लास होगी वापस से, तो तैयारी को यूं ही बनाए रखें। जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ज़रूर लें और अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।